हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुमन बड़ोला। आज हम इस कक्षा में कॉनिकल प्रोजेक्शंस शंक्वाकार प्रक्षेप के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, रचना विधि के आधार पर प्रक्षेपों का वर्गीकरण किया गया। ये हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं और किस प्रकार से सिलिंड्रिकल बेलनाकार प्रक्षेप, कोनिकल प्रक्षेप, शंक्वाकार प्रक्षेप एवं खमध्य प्रक्षेप, शिरोबिंदु प्रक्षेप की रचना की जा सकती है। यदि आप इस संबंध में पढ़ना चाहें तो पिछले वाले मानचित्र प्रक्षेप के सभी वीडियोस को देख सकते हैं। आज की इस कक्षा में हम जानेंगे व्हाट इज कॉनिकल प्रोजेक्शन, शंक्वाकार प्रक्षेप क्या है और स्टैंडर्ड पैरेलल क्या है। स्टैंडर्ड पैरेलल प्रामाणिक मानक अक्षांश रेखा एंड हाउ टू ड्रॉ पैरेलल्स एंड मेरिडियंस इन कॉनिकल प्रोजेक्शन में किस प्रकार से अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं की रचना की जाती है। यहाँ इस डायग्राम से हम समझ पाएंगे कि कॉनिकल प्रोजेक्शन एक ऐसा प्रोजेक्शन है जिसमें विकासनीय पृष्ठ जिसे समतल किया जा सकता है एवं उस पर अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के जाल को बिना मोड़े, सिकोड़े एवं तोड़े समतल किया जा सकता है। बेलन, शंकु इसी प्रकार के समतल विकासनीय पृष्ठ के गुणों वाले होते हैं। जैसा कि एक बेलन को यदि ग्लोब के चारों तरफ लपेटा जाए तो उसे पुनः जब ओपन किया जाए तो इस प्रकार का एक रेक्टेंगल हमें प्राप्त होता है मानचित्र प्रक्षेप का। दूसरा, कोन का वह शेप जिसे भी यहाँ से काट कर यदि समतल किया जाए तो इस आकार की समतल सतह हमें प्राप्त होती है। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि शंकु प्रक्षेप में ग्लोब के चारों तरफ एक कोन को लपेटा गया है और उस पर अंकित भूग्रिड को कागज पर स्थानांतरित किया जाता है। इन प्रक्षेपों में यह माना जाता है कि यह कागज का शंकु ग्लोब पर किसी एक चुने हुए अक्षांश वृत्त पर ही स्पर्श कर सकता है जो कि ध्रुव और भूमध्य रेखा के अलावा होगा। ऐसी स्थिति में यह ग्लोब यहाँ पर इस मानक अक्षांश पर स्पर्श कर रहा है। जो स्पर्श करने वाली रेखा है उसे मानक अक्षांश रेखा कहा जाता है, स्टैंडर्ड पैरेलल, जिस अक्षांश पर मापनी अधिकतम शुद्ध रहती है। इस प्रक्षेप में एक और महत्वपूर्ण विशेषता है कि पृथ्वी का केंद्र, ध्रुव एवं शंकु का शीर्ष यानी कोन का टॉप तीनों एक ही सरल रेखा के रूप में होते हैं और यही सरल रेखा इस प्रक्षेप की मध्य देशांतर रेखा कहलाती है। इस प्रक्षेप में कोनिकल प्रोजेक्शंस में विशेषता है कि मानक अक्षांश स्टैंडर्ड पैरेलल के साथ विकसित सतह पर इसकी आकृति चाप के समान होती है और यहाँ पर अक्षांश रेखाएं संकेंद्रीय एवं असंकेंद्रीय दोनों प्रकार के चाप में होती है, जबकि देशांतर रेखाएं सीधी सरल रेखा के रूप में दिखाई देती है। मानक अक्षांश से दूर जाने पर यह विकृति बढ़ती जाती है। एक मानक अक्षांश रेखा एवं कई प्रक्षेप दो मानक अक्षांश रेखाओं के साथ कल्पित कर बनाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत इस डायग्राम में हम देख रहे हैं यह मानक अक्षांश रेखा और यह दूसरी मानक अक्षांश रेखा जिसके मध्यवर्ती क्षेत्र के मानचित्र को प्रक्षेपित किया गया है। मानक अक्षांश रेखा के आसपास का क्षेत्र शुद्ध होता है, अतः इस प्रकार के प्रक्षेपों पर विश्व के समस्त संसार का मानचित्र नहीं बनाया जा सकता है।
अपितु सिर्फ शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के मानचित्र को ही स्पष्ट रूप से बनाया जा सकता है। आज हम इस कक्षा में बहुशंकुआकार प्रक्षेप के बारे में पढ़ेंगे। आज हम बहुशंकुआकार प्रक्षेप के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि एक संशोधित शंकुआकार प्रक्षेप है जिसमें प्रत्येक अक्षांश रेखा मानक अक्षांश होती है, क्योंकि ये माना जाता है कि इस प्रक्षेप की रचना में एक कल्पना की जाती है कि प्रत्येक अक्षांश पर स्पर्श करता हुआ एक शंकु रखा गया है। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि प्रत्येक अक्षांश को स्पर्श करते हुए अलग अलग कोण रखे गए हैं, और ऐसी स्थिति में इन शंकुओं का शीर्ष एक ही बिंदु न होकर के अलग अलग बिंदुओं पर होगा। इस प्रकार ये अक्षांश रेखाएं संकेंद्रीय न होकर के बहुकेंद्रीय होंगी, जहां पर देशांतर रेखाएं सीधी एवं अक्षांश रेखाएं चापाकार रूप में बनी हुई हैं। प्रक्षेप के निर्माण के समय मध्य देशांतर रेखा एवं देशांतरीय विस्तार, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, अलग अलग केंद्र से किया गया देशांतरीय विस्तार हमें निर्धारित करना है, जो कि दिए गए एक्सटेंशन के द्वारा तय किया जाता है। जैसा कि इस डायग्राम में यहाँ पर दिए गए हैं, ये सभी मानचित्र प्रक्षेपों के दिए गए देशांतरीय विस्तार को दर्शाए गए हैं। ऐसी स्थिति में कितनी देशांतर रेखाएं बनेंगी एवं उनमें मध्य देशांतर रेखा क्या होगी, इसे हमें पहले समझना होगा। प्रोजेक्शन बनाने से पूर्व हमें 3 बातों का ध्यान रखना आवश्यक है कि प्रक्षेप की हमें मापनी दी गई होती है। उस मापनी के साथ में हमें एक्सटेंशन यानी उस प्रक्षेप का विस्तार दिया गया होता है, और उसी के साथ में उस प्रक्षेप में खींची गई रेखाओं के जाल को, भूग्रिड के देशांतर को, इंटरवल को भी, अंतराल को भी दिया गया होता है। इस आधार पर हम सर्वप्रथम देशांतर रेखाओं को निर्धारित करने का और मध्य देशांतर रेखा की गणना करने का प्रयास करेंगे। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अक्षांश और देशांतरीय विस्तार दोनों ही दिए जाते हैं, परंतु हमारे को यहाँ पर देशांतर रेखाओं के लिए यह विस्तार दिया गया है, जो कि 40 डिग्री से लेकर 160 डिग्री ईस्ट देशांतर रेखाओं को प्रदर्शित करना है। मानचित्र में इंटरवल 10 डिग्री दिया गया है। ऐसी स्थिति में मानचित्र पर मध्य देशांतर रेखा कौन सी होगी, यह जानना आवश्यक है। इसी क्रम में हम देखेंगे कि यदि 40 डिग्री से अंतराल दिया गया है, तो यह अंतराल 10-10 डिग्री पर इस प्रकार होगा। 40 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री के अंतर पर ये देशांतर रेखाएं खींची जाएंगी, जो कि पूर्वी गोलार्ध में दी गई हैं, ईस्ट। यहाँ पर मध्य देशांतर रेखा की गणना कुल देशांतर रेखाओं के मध्यवर्ती देशांतर को माना जाएगा, अर्थात 100 डिग्री की रेखा मध्य देशांतर होगी और 40 डिग्री से लेकर के 160 डिग्री तक की ये देशांतर रेखाएं इस प्रकार चापाकार रूप में खींची जाएंगी। ये 100 डिग्री की रेखा है, जो कि यहाँ पर 160 डिग्री ईस्ट एवं 40 डिग्री ईस्ट से खींचा गया प्रक्षेप का देशांतरीय विस्तार इसमें प्रदर्शित किया गया है। आगे चल करके हम नेक्स्ट देखते हैं। अगले प्रश्न में 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर अर्थात पूर्वी गोलार्ध के मानचित्रण के लिए 15 डिग्री के अंतराल पर देशांतर रेखाएं खींची जानी हैं। जैसा कि स्पष्ट है कि मानचित्र में ईस्ट एवं वेस्ट इस प्रकार से रहता है
ऐसी स्थिति में मध्यवर्ती रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा के रूप में जाना जाता है, जो कि ग्रीनिच लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर के गुजरती है। जब किसी भी समतल सतह पर उसे देखा जाता है तो पूर्वी गोलार्ध एवं इसे पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है। जब किसी प्रक्षेप का विस्तार 0 डिग्री से लिया जाएगा तो 0 डिग्री से 180 डिग्री देशांतर लिया जाएगा, जो कि पूर्वी गोलार्ध है, और इसी प्रकार 0 से 180 डिग्री पश्चिमी गोलार्ध कहलाएगा। यहाँ पर 0 डिग्री से 180 डिग्री तक की ये रेखाएं प्रदर्शित की गई हैं। 15 डिग्री के इंटरवल पर 0 से लेकर 180 तक की ये रेखाएं दी गई हैं, और जिसके अंतर्गत मध्यवर्ती देशांतर रेखा 90 डिग्री है। इस 90 डिग्री को मध्यवर्ती मानते हुए मध्यवर्ती देशांतर रेखा 90 डिग्री, प्रारंभ 0 डिग्री से एवं 180 डिग्री तक की देशांतर रेखाएं इस प्रक्षेप के विस्तार के अंतर्गत खींची जाएगी। यानी प्रथम 0 डिग्री, द्वितीय 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एवं 180 डिग्री तक का यह चाप खींचा जाएगा। इसी क्रम में और समझने का प्रयास करेंगे। 15 डिग्री से 165 डिग्री ईस्ट के देशांतरीय विस्तार वाले मानचित्र प्रक्षेप के लिए 15 डिग्री के अंतराल पर देशांतर रेखाओं का निर्माण करना है। जैसा कि पूर्व के प्रश्न में मैंने स्पष्ट किया कि पूर्वी गोलार्ध से पूर्वी गोलार्ध में विस्तार होने पर 15 डिग्री के अंतराल पर इस प्रकार देशांतर रेखाओं की गणना की जाएगी। 15, 30, 45, 60 से लेकर के 165 डिग्री एवं इसमें मध्यवर्ती देशांतर रेखा 90 डिग्री, जिसके दोनों तरफ लगभग 5 देशांतर रेखाएं प्रदर्शित की गई हैं। इसी क्रम में हम आगे और समझने का प्रयास करेंगे, जहां पर इस प्रश्न में 60 डिग्री पूर्व से 60 डिग्री पश्चिम में 20 डिग्री के अंतराल पर देशांतर रेखाओं का निर्माण करना है। यहाँ पर हमारी देशांतर रेखाओं को ज्ञात करने के लिए पहले भूगोल के विद्यार्थी होने के नाते यह कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है कि समतल सतह पर मानचित्र के पूर्व की ओर यह ईस्ट एवं इधर की तरफ वेस्ट है। अर्थात यदि 60 डिग्री वेस्ट से चलना है 60 डिग्री ईस्ट पर, ऐसी स्थिति में 20 डिग्री के अंतराल पर हमें इस दिशा में आगे की तरफ बढ़ना है। इसी क्रम को यदि हम लेते हैं 20 डिग्री के अंतराल पर 60 के पश्चात 80, 100 नहीं, यह गलत है, क्योंकि हमें पूर्व मैंने आपको बताया कि मध्य में 0 डिग्री है और इंक्रीजिंग 1 to 180, 1 to 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट। अर्थात यदि 60 डिग्री के पास में 40, 20, then 0, then again 20, 40 and 60। इस तरह से हमें देशांतरीय विस्तार की गणना करनी होगी, क्योंकि मध्यवर्ती ग्रीनिच है और इधर से लेकर के 180 डिग्री का विस्तार वेस्टवर्ड एंड 180 डिग्री ईस्टवर्ड विस्तार है। तो इसी विस्तार को ध्यान में रखते हुए आप देखेंगे कि यह इस प्रकार से दिया गया है। देखिए 60 डिग्री ईस्ट वेस्ट, यहाँ पर क्वेश्चन को फॉलो नहीं करते हुए हम मानचित्र को विजुलाइज करेंगे और उसके अनुसार हम देखेंगे कि 60 डिग्री और 0 डिग्री होगी मध्य देशांतर और पुनः 60 डिग्री होगी ईस्ट, जहां पर 20 डिग्री का अंतराल दिया गया है। और इस प्रकार से मानचित्र में हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं को निर्धारित करेंगे। इसी प्रश्न को हम आगे और करने का प्रयास करेंगे,
जहाँ पर आपको दिया गया है 100 डिग्री ईस्ट टू 20 डिग्री वेस्ट, जहाँ पर 20 डिग्री का अंतराल है। पुनः उसी प्रकार से हम डिसाइड करेंगे कि 20 डिग्री वेस्ट से लेकर के हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारे मानचित्र पर वेस्ट को हमने पहले काउंट करना है, उसके बाद 0 डिग्री, देन हम ईस्ट की ओर मूव करेंगे 0 डिग्री को पार करने के पश्चात। तो इस प्रकार से 20 डिग्री के अंतराल पर 20 डिग्री वेस्ट के बाद में होगी हमारी 0 डिग्री की रेखा, देन होगी 20 डिग्री ईस्ट, 40 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट, 80 डिग्री ईस्ट एंड 100 डिग्री ईस्ट। ये है 20 डिग्री। इस आधार पर मध्यवर्ती देशांतर रेखा होगी 40 डिग्री, 20, 0, 20 एंड 40 डिग्री ईस्ट इसकी मध्य देशांतर रेखा होगी, जो कि हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। ये देखिए आप, इस प्रकार से देशांतर रेखाओं के निर्धारण को समझा जा सकता है।